मौलाना है ना? मौलाना कौन होते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना कौन होते हैं? अगर वो राम मंदिर की, मौलाना कौन होते हैं? राम मंदिर की, सर एक बार बताइए ना, मौलाना कौन होते हैं? मौलाना वो होते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं और जो आलिम होते हैं। दूसरी बात में जो नमाज पढ़ने जाएगा वो भी मौलाना हो गया? नहीं, वो नहीं होता। तो फिर मोदी जी कैसे पुजारी हो गए? मैं बता रहा हूँ, आपने देखा नहीं उन्हें राम मंदिर में कैसे लेट गए? मगर जब वहाँ पर एक मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली थी, उसमें तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इनका एक चुनावी जुमला है और ये खोखला जुमला है, और इस वजह से मुसलमान को जी स्वामी जी अपनी जगह पहले तो मैं बता दूं, ये जो मौलाना अपने आप को बोल रहा है व्यक्ति, ये संस्कार विहीन देश के प्रधानमंत्री को तुम तड़ाक कर रहा है। इसको संस्कार नहीं है, संस्कार इसको सीखना चाहिए इस व्यक्ति को। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ओवैसी जो मुसलमानों का मसीहा बनने की बात करता है, वह सिर्फ लड़ाने की बात करता है। कभी क्या ओवैसी ने यह कहा कि मुसलमान भाइयों आप IIT जाओ, आप एम्स में पढ़ने जाओ, कभी फौज में जाओ, कभी नहीं कहा। वह हमेशा लड़ाने का, मारकाट करवाने का और कानून को तोड़ने का बैरिस्टर है ओवैसी बैरिस्टर है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी राम मंदिर मुद्दे और बाबरी ढांचे पर कभी नहीं बोला, क्योंकि उसे सिर्फ भड़काना है। वह मुद्दे की बात नहीं करता, वह समाज को तोड़ने की बात करता है। और मोदी जी इस देश के लिए वरदान हैं। मोदी जी सनातन के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं। जब राम मंदिर बना है तो मंदिर के बाहर कौन सामान बेचेगा? जाति पूछ करके नहीं होगा, सभी जाति के लोग सामान। ठीक, झा साहब आज का मुद्दा है क्या प्रधानमंत्री एक धर्म के हैं? ये हिंदू भी और मुसलमान भी बहक गए हैं। प्रधानमंत्री सभी धर्मों के हैं। जब जब सत्ता की उनको जरूरत पड़ेगी उस धर्म के पास चले जाएंगे। कहते हैं ना, गंगा गया मैं गंगा का बेटा, मथुरा गया मथुरा का बेटा, गुजरात का बेटा। कहीं ना कहीं कुर्सी की जरूरत के लिए प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। कहीं ना कहीं ये अब इनको 400 पार की बात करें, 400 ये तो अच्छी बात है ना जगदीश जी कि देश का प्रधान अगर जब गंगा में जाता है तो कहता है कि गंगा का बेटा हूं, जब यूपी में जाता है तो कहता है यूपी का बेटा हूं, MP में जाता है तो MP, क्योंकि उसको तो पूरे देश का होना है। वो थोड़ी ना कहेगा कि मैं गुजरात का बेटा हूं। बताइए, प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में संविधान में मत्था टेक रहे थे और शपथ ले रहे थे, कह रहे थे कि मैं सभी धर्मों का, संविधान में किसी धर्म की कोई जगह नहीं है, कानून की, संविधान की और लोगों की बात करने की है, पर प्रधानमंत्री जी वहां नहीं है। ठीक, एक देखिए, कुछ लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा जब दिया जाता है तो वहां क्या करने जाते हैं। 26/11 की जब घटना होती है तो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। कुछ लोग देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, हम तो देश के संसाधनों पे सभी का अधिकार बताते हैं और विकास के लिए कार्य करते हैं। और हम कहेंगे कि इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि ये चाहते थे कि भारत का तिरंगा शान से न पहरे। देश में 2 विधान 2 प्रधान रहे। जब भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके देश में एक विधान 1 प्रधान की बात करता है तो इनको तकलीफ होती है। अरे इसी देश में जब आप तलवार के दम पर कई लोगों के गला काट देते हैं, हम विकास का कार्य करते हैं, आपको तकलीफ होता है। अरे मैं तो कहता हूं कि कोई अगर नमाज करने जाता है, अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए। और ये राष्ट्र एक मंदिर है, पुजारी के तौर पे विकास का कार्य करना ये बहुत बड़ी बात। अगर ठीक है, अब 1 सेकंड रुकिए जरा, आप देश के लोगों से पूछेंगे। हाँ जी, आराम से। हाँ, वो भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री किस धर्म का विरोध करते हैं बताइए? आप बताइए, कब नहीं, किस धर्म का विरोध किया है प्रधानमंत्री जी ने? किस धर्म का विरोध किया है? एक बार बता दीजिए आप, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। प्रधानमंत्री जी ने किस धर्म का विरोध किया है और कब किया है, बता दीजिए। हाँ, और मैं बैठ रहा हूँ। वो अंकल जी ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री सब वो मोमडन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। भारत एक माँ है ना, मोदी जी इस माँ के ही बेटे हैं। कोई भाई अपने बहन भाइयों के साथ गलत नहीं कर सकता ना, तो मोदी कैसे किसी धर्म के साथ गलत कर सकते हैं? मोदी जी कैसे किस धर्म के साथ गलत कर सकते हैं? ठीक है। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, मैं ये आज भूल गए बोलना। ना, मैं भूल नहीं गया हूँ। ये कांग्रेस वालों को हो क्या गया है, ये इन्होंने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। इन्होंने 70 साल पहले क्या 70 साल क्या किया इन्होंने। आज मोदी जी हमारे देश को इतनी उन्नति पे ले जा रहे हैं,
ये बोले सब चीज मोदी जी कर रहे हैं। सर, हम बेरोजगारी पे एक बात कहना चाहते हैं। हम लोग तकरीबन 3 महीना से जंतर मंतर पे आए हुए हैं। 2020-21 में हम लोग इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए ज्वाइनिंग के लिए जो हमारा था वो कोरोना के काल में हमारा ऐसे बहाना करके और हमारा कैंसिल कर दिया गया। हम लोग यहाँ से तीन महीना से आए हुए, जितने भी लड़के एक भी सोशल मीडिया आके हम लोग को सपोर्ट नहीं किया है। कौन सी नौकरी के लिए आप लोग? आर्मी एयरफोर्स हम लोग को सभी फिजिकल रनिंग मेडिकल सब कुछ पास कर लिया था, क्लियर कर लिया था, तब पर भी आके हम लोग को कैंसिल कर दिया गया। हम लोग बेरोजगार, हम लोग मेरा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा वो लोग तो ज्वाइन कर चुके होंगे। किसी का सिलेक्शन नहीं। आप इसको डाटा निकाल के देख लीजिए, वहाँ पे जितने लड़के ना कोई किसी का भी 2020 तक इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक जी। क्या लग रहा है मोदी जी सिर्फ एक धर्म के हैं, एक समाज एक जात के हैं? मोदी जी भारतवर्ष के हैं और भारतवर्ष और ये भारत सनातनियों का है, सनातन धर्म का है, इसलिए मोदी जी सभी धर्म के हैं और देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक बेरोजगारी पर एक पॉइंट वहाँ पे अरे इतना बोल चुके हो तुम, और कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं, यहाँ पे हम लोग आए हुए बहुत दिन मैं से। तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि देखो देश के युवा हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात सियासतदानों तक और खासतौर से जो लोग देश चला रहे हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ। बीजेपी वाले कौन है यहाँ पे? बीजेपी वाले बोलिए ना, आप चाहते हैं हाँ। कि हम अभी बेरोजगार 3 महीना से अभी दिल्ली में भटक रहे हैं, गुरुद्वारा में खा रहे, कहीं रोड पे सो रहे, हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के नेता से जवाब दूंगा। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, जगदीश जी थे, ये थे, कह रहे थे कि मोदी जी एक धर्म की। तो कभी भी राहुल गांधी ने दीपावली पे, होली पे कभी शुभकामनाएं दी, मोदी जी ने ईद पर भी दिए, 12 वफात पर भी दिए। ये इनसे पूछा दर्द होता है। हम मुसलमानों को गले लगाते हैं, चाहे हिंदुओं को ठोकर मारते हैं। इन्होंने 70 साल तक लूटा है। अब ये अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकली, बाबा साहब हो गए, अब ये अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, आराम से देखो आप लोगों को अपनी बात कहनी है या ये सब करना है, बताओ। आप लोगों को अपनी बात कहनी है, ये सब करना है? एक मिनट रुक जाओ। देखो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। तो ऐसा है कि आराम से जो बात आपको आराम से करो। हाँ बताओ क्या कहना है? सर, हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं। हम लोग के आर्मी में रिटेन, फिजिकल, मेडिकल सब क्वालिफाइड है। सरकार सुन नहीं रही है, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को दे रहे हैं। 3 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ सरकार नहीं सुन रहे हैं। जी मोदी जी हर धर्म की इज्जत करते हैं, अपना धर्म बनाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है ना? कोई गलत नहीं है। हाँ क्या जी? सब कुछ बढ़िया था अभी तक। अभी एक नया रूल आया है जिसमें इन लोगों ने बोला है कि 16 साल से बच्चे नीचे कोचिंग नहीं जा सकते, राइट? तो उसका क्या औचित्य है ये? ठीक, इधर बहुत सारी देखिए सवाल है, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ माइक छोड़ दो, बोलो। बोलो ना। प्रधान फिर पकड़ रहे हो। अरे मेरा काम है, मुझे करने दो, बाकी तुम बोलो। प्रधान जी कहते हैं पैसे दो तब आपको योजना देंगे, प्रधानमंत्री योजना देंगे। प्रधान जी कहते हैं? हाँ, कौन से गांव के प्रधान? गांव का नाम कौन सा गांव है? हाँ। गांव का नाम उमरी कला, हाँ। जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। सुन लीजिए प्रधान जी। हाँ अरे पीयूष जी इधर दिखाइए, आप कहाँ कैमरा चला रहे हैं भाई? हाँ कहाँ से दे पैसे? ठीक है 1 सेकंड हो गया। नहीं अभी बात नहीं हुई। योजना हमें लेनी, अगर हमारे पास पैसे होते तो योजना क्यों लेते? पैसे अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये कहाँ से चल रहा है? अब 1 सेकंड आराम से 1 सेकंड। उस बच्चे ने कहा कि देखिए वो लोग रोजगार को लेकर परेशान हैं, और जाहिर सी बात है कि वो जंतर मंतर पर बैठे हैं तो उससे पहले उन्होंने किसी परीक्षा की तैयारी भी की होगी, उस कंपटीशन के लिए वो गए भी होंगे। उसका जवाब दीजिए। देखिए, ये आपकी सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी किसके लिए कार्य करते हैं? जो बुनियादी ढांचे में विकास का कार्य होता है, जो रैपिड रेल बनता है, जो डिफेंस कॉरिडोर बनता है, खाद के कारखाने लग रहे हैं, अमूल की फैक्ट्री लग रही है, किसके लग रहा है? ये देश के लिए लग रहा है। और मैं कह रहा हूं, हम कह नहीं रहे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। पाकिस्तान के लोग हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, भारत के लोग नहीं। कांग्रेस के लोग हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन एक वो चाहते थे। सिंह साहब एक चीज बताइए, पाकिस्तान की बात नहीं, रुक जाइए, पाकिस्तान की बात एक सेकंड तो, अरे रुकिए, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पर हमको नहीं जाना है। हमको देखिए आज क्योंकि कुछ बच्चे आए हैं
कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आए हैं अपनी समस्या को लेकर आए। देखिए, हमने बताया कि भारत के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी है कि भारत को विकसित बनाना है। 30 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर निकालने का कार्य कौन किया? मोदी जी ने किया। हाँ। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का पूरा विश्वास है भारत के जनताओं की मोदी जी पे। ठीक है, पहले 15 लाख दिए, अब इलेक्शन के बाद 21 लाख मिलेंगे। और ये पाकिस्तान से आया हुआ बेरोजगार बच्चे हैं, कटोरा लेके रोड पे खड़े हैं। ठीक ठीक, अब एक सेकंड रुक जाइए, वापस मुद्दे पर आते हैं। जगदीश, जवाब ले लो, जगदीश भाई एक मिनट रुक जाइए। मैं जब खुद ही सवाल जवाब कर रहा हूँ आपसे, मैं जब सवाल पूछूं, मैं सवाल जवाब खुद ही कर रहा हूँ। मैं नहीं, पाकिस्तान उन्होंने नहीं बोला, नहीं, वो उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं। अरे जगदीश भाई ऐसे नहीं, देखिए आप, जब मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ, ऐसे जब मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ उस पर राजनीति मत कीजिए। जब मैं बच्चों की बात सुन रहा हूँ उस पर राजनीति मत कीजिए। एक सेकंड, आराम से। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला ऐसा। मैं क्लेरिफाई करता हूं, ये यहाँ की बात यशवंत सिंह जी ने नहीं कहा। पाकिस्तान में लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं और वहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी के साथ साथ बहुत महंगाई है। यहाँ के बच्चों के लिए नहीं बोला है इन्होंने। जगदीश जी ने गलत तरीके से। मैं समझ गया, आप आ जाइए, मैं आपके पास आ जाओ ना। सुनिए, एक मिनट मैं आपकी बात करूंगा। आपकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का रोजगार मांगने के लिए बेरोजगार वो देखो कटोरा लेके खड़ा है। राम मंदिर बनने से ही दिक्कत हो गई। राम मंदिर नहीं बात कर, देश के नाम पर कानून आने से ही दिक्कत हो गई। मैं आपके बीच में आपका मजार बनता है जब आपके लिए 2 लाख रुपए यात्रा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब वापस मुद्दे पर आइए, एक सेकंड, मुद्दे पर आइए। आपके मंदिर से दिक्कत हो यशवंत सिंह साहब, आपको अगर 2 लाख रुपए हज यात्रा देखिए ऐसे नहीं चलेगा। अपनी जगह पे चलिए, पहले अपनी जगह पे चलिए, वापस मुद्दे पर आइए। जहाँ देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वही हमारे पड़ोसी मुल्क की क्या हालत है, हम वही कह रहे हैं। तो आपने नहीं दिया ना, आपने 60 साल में दिया, आप 60 साल में दिए क्या? हम तो रोजगार ही दे रहे हैं, आप राहुल हम तो रोजगार दे रहे हैं, हम आवास दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य। ये कांग्रेसी ठीक है, एक सेकंड, यशवंत सिंह साहब, देखिए आप लोग एक भट्टी साहब, आप लोग हैक मत कीजिए, भट्टी साहब हैक मत कीजिए। इसी कश्मीर में हमारी बहनों का कत्लेआम किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, सरेआम उसी कश्मीर से भगा गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। एक सेकंड सर, पहले अपनी जगह पे चलिए। भट्टी साहब कश्मीर पे भी बोल दीजिए, लोग नहीं है, हिंदुस्तान के लोग हैं। हाँ, हिंदुस्तान के हैं। अरे आप तो अभी हिंदुस्तान मानने लग गए, फिर क्या आपका हिंदुस्तान है? आपका हिंदुस्तान है? अरे आपका है कि नहीं है? आपका है कि नहीं है? पहले तो ये कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान नहीं है, पासपोर्ट लेकर हिंदुस्तान का घूमते थे। अपनी जगह पर सिंह साहब अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए। वापस मुद्दे पर आते हैं। क्या देखिए, इन्होंने कहा कि बहुत सारे मुसलमान हैं या सारे मुसलमान इनके हिसाब से ऐसे ही हैं जो ये फील कर रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ एक धर्म के हैं, उन्हीं के साथ हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपना नाम भी बताइए। भारत माता की, भारत माता की। मैंने अभी सबको सुना है, क्या मोदी जी ने हज यात्रा बंद कर दी है? क्या मोदी जी ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है? क्या मोदी जी ने उम्रा पर जाना बंद कर दिया है? क्या मोदी जी ने इस मुसलमानों को यहाँ रहना मना कर दिया है? ये गुमराह करते हैं मुसलमानों को। 70 वर्ष तक हमें गुमराह किया है ऐसे मुसलमानों ने, जो हमारे बीच में हमें भड़काते हैं, बरगलाते हैं। मोदी जी जब मोदी जी आते हैं, हाँ मैं मुसलमान हूँ, मोदी जी का अपनी बात कर दो। बिलीव होना चाहिए। ये कश्मीर से आते हैं, टॉपिक क्यों बनी है? आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो, तो मुसलमान टोपी नहीं पहने? मौलवी नहीं है, टोपी टोपी क्यों पहने? ये RSS की टोपी है। पढ़ो। ये जहादी वंदे मातरम कहिए, वंदे मातरम कहिए, वंदे मातरम। अरे एक मिनट की, वंदे मातरम कहिए, वंदे मातरम कहिए। अरे वंदे मातरम कहिए ना, वंदे मातरम कहिए। टोपी आप जिसको बोलेंगे वो पहनेगा, आप क्या करेंगे? वंदे मातरम कहिए, वंदे मातरम कहिए, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं बोलता हूँ वंदे मातरम, भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए। टोपी आप बताएंगे,
पहनेंगे? कौन पहनेगा? अल्लाह है आप। अरे अल्लाह सबके एक है अल्लाह ना, अल्लाह तय करेंगे ना। अरे कुरान से चलेगा ना मुसलमान, भट्टी के हिसाब से चलेगा। ये पत्थरबाज हैं। आज मोदी के शासनकाल में पत्थरबाजी बंद हुई है तो अभी चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो पत्थर छीन लिया है, तो पत्थर छीन लिया है मोदी ने। आज ये पत्थर मारे। देखो सुनो, एक मिनट। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना दी, हिंदू मुस्लिम ने देखा। मोदी जी ने शौचालय दिए हैं, हिंदू मुस्लिम ने देखा। मोदी जी ने सम्मान निधि दी, हिंदू मुस्लिम ने देखा। सर एक सेकंड इधर नहीं आया, एक सेकंड इनके पास नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें भाजपा कर रही थी। भाजपा नहीं, अभी जो भाई साहब हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि आप टोपी क्यों पहन रहे हैं। भाई जो मौलाना नहीं है वो टोपी नहीं पहनेगा। नहीं, एहसान भाई ने बड़ी, एहसान भाई पहले ये बताइए, जो मौलाना है वो टोपी नहीं पहनेगा, जो मौलाना नहीं है वो टोपी नहीं नहीं पहन सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा, आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो ये तुष्टीकरण कौन कर रहा है? ये तो पूरा जग जाहिर है। किसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा? अरे अडवाणी जी ने तोड़ा। बाबरी मस्जिद थी का? बाबरी मस्जिद थी का? आपको पता है? भाई साहब राम मंदिर था ना। जल्दी से भाइयों सुनो, देखो मोदी जी क्या बताता हूँ, हिंदू से हिंदू बिड़ गया और मुसलमान से मुसलमान बिड़ गया। ये मोदी जी के संसाधनों पे एक का अधिकार कौन बताया? सिखों की हत्या कौन करे? पार्टी शुरू की है तो आपको है। कांग्रेस पार्टी का काम है देश को तोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज धरती पुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।